एस्प्रेस और वैगनार के बीच में कंफ्यूजन होता ही है। कई बार इसी का फायदा उठा के लोग हमारे साथ स्कैम कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ी मारुति की है। दोनों ही गाड़ी आप अगर पैसे डालोगे तो आपको नुकसान तो देने वाली नहीं है, रिलायबल होती हैं। 15 से 20 साल चलाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात आती है कि हम एक बार में इन दोनों में से भी वो गाड़ी चूज कर लें जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाए और बाद में हमें पछताना ना पड़े। दोस्तों, एस्प्रेसो और वैगनार आप देखोगे तो दोनों का जो डिजाइन है वो टॉल बॉय डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस समय मैं वैगनार चला रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑल्टो और सिलेरियो के मुकाबले में मेरे को जो इसमें सेटिंग मिलती है ना, वो अपराइट सेटिंग मिलती है। और वही सेटिंग अब देखो, वैगनार तो 5 लाख से स्टार्ट है और आपको एस्प्रेसो जो है 380 के करीब स्टार्टिंग मिल जाएगी एलएक्सआई के अंदर। एलएक्सआई की मैं बात कर लेता हूँ, तो मेरा अगर बजट थोड़ा सा कम है तो अगर मैं एस्प्रेसो के पास जा रहा हूँ बजट की वजह से, तो कहीं ना कहीं मेरे को वहां पे क्या एडवांटेज मिल रहा है। एक तो मेरे को अपराइट सेटिंग मिल रही है वहां पे। कुछ लोगों को अपराइट सेटिंग पसंद होती है, इसीलिए एस्प्रेसो और वैगनर के साथ चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ सिलेरियो के साथ जा रहे हैं या फिर ऑल्टो के साथ जा रहे हैं। है तो ये भी हैचबैक, लेकिन इनका जो डिजाइन है वो एसयूवी की तरह है। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कम पैसों में एस्प्रेसो मिल रही है तो भाई उसे उठा लेते हैं। मतलब जो कंफ्यूजन रहता है ना वो ये है कि भाई कम पैसों में एसयूवी मिल रही है तो उसे उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात देखना, अगर आपका बजट ठीक है और आप कंपेयर कर रहे हो एस्प्रेसो को और वैगनार को, तो आपको वैगनार के साथ जाना चाहिए। वैगनार के साथ जाने में आपको बहुत सारे प्रॉफिट हो जाएंगे एस्प्रेसो की जगह पे। वो क्या क्या प्रॉफिट आपको होने वाले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो वैगनार है इसके अंदर आपको स्पेस ही स्पेस देखने को मिलेगा। वैगनार के आसपास की जो कॉम्पिटिटर है ना, उनमें भी इतना स्पेस नहीं मिलेगा। इवन टाटा टियागो के साथ भी आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा, पंच में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाहे मैं लेग रूम की बात करूं, मेरी हाइट देखो 5'8" है। चाहे मैं हेड रूम की बात करूं, चाहे पीछे रियर सीट कंफर्ट की बात करूं, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो स्पेस मैटर करता है बजट गाड़ी के अंदर, बजट फ्रेंडली गाड़ी के अंदर। ठीक है, दूसरा यही मैं अगर एस्प्रेसो की बात करूंगा तो वैगनार से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए एस्प्रेसो के अंदर वैगनार के कंपेरिजन में इतना स्पेस नहीं मिलेगा आपको। तो एक तो ये बड़ा पॉइंट हो जाता है एस्प्रेसो की जगह वैगनार की तरफ जाने का। दूसरा, मैं बात करूंगा लुक की, तो एस्प्रेसो काफी छोटी गाड़ी लगती है कंपैरिजन टू वैगनार। अब वैगनार की थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ी है, थोड़ी सी ब्रेथ भी बढ़ी है, और जो पीछे का जो डिजाइन है वैगनार का वो काफी इनहेंस होके आया है, जिसकी वजह से लोग वैगनार को आंख बंद करके खरीद रहे हैं। मैं आपको बताऊं, दिसंबर एंड में मैंने गाड़ी को खरीदा था वैगनार को, मेरे को मिल नहीं रही थी आसपास। क्योंकि जो वैगनार का क्रेज है वो कई कारणों की वजह से, पहला तो स्पेस की वजह से हो गया। भाई इंजन एस्प्रेसो में भी वही है और इंजन वैगनार के अंदर भी वही है, तो फिर क्या वजह है वैगनार बिक रही है, एस्प्रेसो की यूनिट्स कम बिक रही है? पहला तो स्पेस है। दूसरा, गाड़ी के अंदर आपको बैठने के बाद जो फील आता है वो बहुत मैटर करता है। देखो, वैगनार के अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा जो देखने में काफी प्रीमियम सा लगता है। और वहीं मैं बात करूंगा एस्प्रेसो के अंदर, वहां पे आपको इस तरीके का इंटीरियर देखने को नहीं मिलेगा। एस्प्रेसो के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा होता है ना, वो बिल्कुल मिड में दे रखा होता है। वो काफी लोगों को तो देखने में अच्छा लगता है और काफी लोगों को देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो डिपेंड करता है, कई बार वहां से भी लोगों का हटना हो जाता है। बाकी की जो मेन चीजें हैं वो काफी छोटी है, काफी कॉम्पैक्ट है। और वैगनार एसयूवी लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद भी काफी लेंथी है और ब्रेथ भी काफी है और स्पेस भी काफी है। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा तो दोनों के अंदर ही 1 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को आपको मिलेगा, जो कि सेम होने वाला है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। पावर दोनों में सेम होने वाली है, बाकी का माइलेज दोनों के अंदर सेम होने वाला है। बट स्टेबिलिटी की जब मैं बात करूंगा तो वो वैगनार के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जब मैं बॉडी रोल की बात करूंगा तो वो एस्प्रेसो में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू वैगनार। और वैगनार का तो बॉडी रोल मैं चेक भी कर चुका हूँ। मैंने 120 स्पीड तक बॉडी रोल चेक किया, मेरी वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर कंपैरिजन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एस्प्रेसो बिल्कुल ही बेकार है? अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एस्प्रेसो भी अच्छी गाड़ी है, बशर्ते फिर आपका बजट वहीं तक लिमिटेड हो कि भाई मेरा बजट 3.5 लाख
4 लाख रुपए तक है। मैं वैगनर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप वैगनर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एस्प्रेसो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वैगनर तक का बजट है, सिर्फ कंफ्यूजन है कि कौन सी बेस्ट है, तो फिर उस मामले में वैगनर बेस्ट होने वाली है, ये आप देख लीजिए। क्योंकि वैगनर को मैं लगभग 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मुझे अभी तक ऐसी कोई भी मेजर इशू देखने के लिए नहीं मिला है किसी भी तरीके का। अब जो गाड़ी आ रही है वो E20 कंप्लाइंट आ ही रही, ठीक है। एस्प्रेसो जो गाड़ियां हैं उसके अंदर तो 2 ईयर बैग हैं, जबकि अब गवर्नमेंट ने 6 ईयर बैग स्टैंडर्ड कर दिए, तो वो वैगनर के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6 बैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। यहीं पे जब हमने फीडबैक लेते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वहां पे भी आपको वैगनर को ही सजेशन दिया जाए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे कहने से गाड़ी खरीद लो, या मैं नहीं कहता किसी यूट्यूबर के कहने से गाड़ी खरीद लो। आप गाड़ी खरीदो इन कारणों से। वो कारण ये है कि आप अपने लोकल में जाओ, अपने लोकल के मैकेनिक से पूछ सकते हो भाई कौन सी गाड़ी का रेस्पॉन्स अच्छा है। अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो कि भाई कौन सी गाड़ी का रेस्पॉन्स अच्छा है। जिसके पास एस्प्रेसो है उससे बात करो कि भाई आपकी गाड़ी का रेस्पॉन्स कैसा है। जिसके पास वैगनर है आप उससे पूछो कि भाई आपकी गाड़ी का रेस्पॉन्स कैसा है। जो एक्चुअल चीज़ें जो निकल के आएंगी, जो एक्चुअल फैक्टर हैं जो निकल के आएंगे, वहाँ से आपको एक अच्छा डिसीजन देखने को मिलेगा कि भाई वाकई ये गाड़ी अच्छी है और ये गाड़ी अच्छी नहीं है। क्योंकि जो रियल चीज़ें पता चलती हैं ना, वो हमें पता चलती हैं पब्लिक से, हमारे फ्रेंड से, हमारे फैमिली मेम्बर से। बाकी का ऑन द ओनली यूट्यूब के सहारे आप अगर जाओगे तो वो भी सही नहीं। आपको कुछ अपने एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, तब जाके एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। बाकी का मैंने दोनों को हर चीज़ में कंपेयर कर दिया है, एस्प्रेसो और वैगनर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गियर की बात करूँगा तो आपको एक स्मूथ गियर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करूँगा तो आपको वैगनर का जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो अच्छा देखने के लिए मिलेगा, है ना। LXI की मैं बात करूँगा, अगर LXI देखना चाहोगे तो आपको पावर विंडो आगे के लिए देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। AC की मैं बात करूँगा कि भाई बड़ा कैबिन है, एस्प्रेसो का छोटा कैबिन है, वो जल्दी कूल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो ये जून की गर्मी में AC का जो मैंने कंप्रेसर कितना कर रखा है, और दोपहर के 12-1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे को कोई भी किसी भी तरीके की गर्मी नहीं लग रही। तो AC का रेस्पॉन्स भी अच्छा है, क्लच काफ़ी स्मूथ है। तो क्योंकि मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, है ना। एस्प्रेसो को भी मैंने चलाया है, सिटी के हिसाब से वो बहुत अच्छी गाड़ी है। सिटी के अंदर तो आप राजा समझो एस्प्रेसो को। क्यों? कहीं भी आप थोड़ी सी जगह पार्क कर सकते हो। भाई देखो, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। वैगनर से थोड़ी छोटी है, इजीली कहीं भी पार्क हो जाती है, बड़े आराम से पार्क हो जाती है। सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट है। और आपको सेकेंडरी कार चाहिए तब भी एस्प्रेसो बेस्ट है। लेकिन आपको फैमिली कार चाहिए और आपकी प्राइमरी गाड़ी हो सकती है, एक गाड़ी बेच के आपने दूसरी गाड़ी ली है, तो फिर एस्प्रेसो बेस्ट नहीं होगी, वहाँ पे आपको वैगनर के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे एस्प्रेसो और वैगनर को लेकर। बाकी का अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर करना, मुझे बताना कि ये हमारा डाउट है, इसको लें या उसको लें, तो वो डाउट भी मैं आप पे क्लियर कर दूंगा। इसी कंपैरिजन में ऑल्टो है, सिलेरियो है, टाटा टियागो है, पंच है, किसी को लेके आपके अंदर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल में ही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एक टाटा टियागो की EV भी आ गई है। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हो या उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।